मेरा नाम कुरतुलैन है। मैं हार्डवेयर कस्कूट से हूँ और मैं 11th मेडिकल से हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल। मैं इस हायर सेकेंडरी के बारे में बस इतना कहूँगी कि जो हमारे यहाँ के लेक्चरर्स हैं सारे वेल एजुकेटेड है, सारे मतलब बहुत इंटेलिजेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है। मैं हार्डवेयर कस्कूट से हूँ और मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। जैसा कि हमारे क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हमारी क्लासेस अच्छे से स्टार्ट हो रही है और हमारा सिलेबस जो है वो भी आगे चल रहा है। जब तक हमारा आज मतलब रिजल्ट आ जाएगा तब तक ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस सारा कंप्लीट रफीक जंग है। मैं नील से मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये स्कूल जो है सबसे बेस्ट स्कूल है इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। और ये स्कूल बच्चे को एक बुकवर्म ही नहीं बनाता है बल्कि एक ऑलराउंडर बनाता है, स्पोर्ट्स गेम्स हर चीज़ में आगे करता है और फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज इधर की माशाल्लाह। मेरा नाम सानिया मोहम्मद है, मैं डोलीग्राम से हूँ और 11th मेडिकल में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल में पढ़ती हूँ। यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड है, हमें अच्छे से। और यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ के टीचर्स पंक्चुअलिटी से पढ़ाते हैं, वेल एजुकेटेड है और एक एक चीज़ हमें विद अच्छे से समझाते हैं और हम जितनी बार भी पूछते हैं वो हमें। जोहा है, मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर से हूँ और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल आई हूँ। एंड यहाँ पे मैंने देखा यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, पंक्चुअलिटी है उनमें, यहाँ का बाकी सब मतलब गेम्स वगैरह भी अच्छे से होती हैं। एंड यहाँ के प्रिंसिपल सर ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी केयरिंग फॉर अस एंड स्कूल भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूँ मीर मुदस्सिर। आज एक एजुकेशन प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल में, जहाँ की कुछ बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे और उन बच्चों से जिन्होंने हालिया दिनों में 10वीं जमात के इम्तहानात तो दे दिए हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट जोन के अंदर आते हैं, हॉट जोन में अभी जो एग्ज़ाम्स है वो चल रहे हैं, लेकिन अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि जब बच्चा इम्तहान देता है उसके बाद उसका इंतज़ार रहता है, उसके घर वालों का भी, उसके टीचर्स का भी, कि अब रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है वो अगली क्लास में दाखिला लेगा। यानी अगर 10वीं में होगा तो वो 11वीं में जाएगा, 8वीं में होगा तो 9वीं में आएगा, 11वीं में होगा तो 12वीं में जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार स्ट्रिक्टली जो है ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से, और ये कहा गया है कि जिन भी बच्चों ने 10वीं जमात के इम्तहानात दिए हैं उन्हें अब 11वीं की पढ़ाई शुरू करनी होगी और वो किया भी जा रहा है। हालांकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां अभी रोल बहुत कम है, लेकिन जिस स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल में, यहाँ का रोल आपने देखा होगा और यहाँ की तादाद आपने बच्चों की देखी होगी और यहाँ ये भी देखा होगा आपने कि जिन भी बच्चों से हम बात करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम 11वीं जमात की ही हैं। इक्का दुक्का जो कुछ लोग हैं, चाहे जैसे वो 9th वाले हैं या 10th में होंगे, या क्योंकि स्कूल का एक प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है स्कूल प्रोग्राम में हमने बातचीत तो सबसे ही करनी है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे, हमारे साथ एक बच्ची है जिनका नाम जोहा शबीर है, जो बानीहाल करावा से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे हम जानेंगे, नाम तो मैंने बता दिया, बाकी हम इनसे जानेंगे। मैं जानूंगा, एक बार फिर आप नाम अपना रिपीट करें। मेरा नाम जोहा है और मैं श्रीनगर से आई हूँ, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से, बानीहाल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ का हम देखेंगे बहुत अच्छा सारा सिस्टम है, जैसे कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद टीचर्स एंड स्पेशली द प्रिंसिपल सर। और अगर हम किसी और स्कूल में गए होते तो शायद इन 2-3 दिनों में ही इतना मतलब घुल मिल नहीं गए होते सबसे। मतलब यहाँ पे हम आए, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, पंक्चुअलिटी यहाँ पे टीचर्स में है बहुत ज़्यादा, और गेम्स वगैरह भी अच्छी होती है, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स वगैरह सारा स्पोर्ट्स में देखा मतलब होता है सारा। तो अच्छा, एक बात जानूंगा मैं आपसे कि जैसे कि हम कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ एक तो एकोमोडेशन अच्छी होती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, और कई लोगों का ये मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है वेल एजुकेटेड स्टाफ होता है, वहाँ की पंक्चुअलिटी अच्छी होती है, बच्चे की ड्रेस कोड अच्छा होता है। तो उन सब चीज़ों को, जैसे आपने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल का नाम लिया, तो ये कोई एक छोटा स्कूल नहीं है इस वक्त श्रीनगर में। तो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ ये जो गवर्नमेंट की हायर सेकेंडरी है, क्या फील कर रहे हैं आप कुछ दिनों से जब से आप यहाँ आए हैं?
यस मतलब नहीं लग रहा है ये कि गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब कोई चीज़ ही नहीं है इसमें वैसी। मतलब सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा ये होता है जैसे कि जी। प्राइवेट स्कूल से, बट यहाँ पे तो सेम प्राइवेट स्कूल की तरह ही है, रूल्स वगैरह, गेम्स सिस्टम सारा प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। किसी एंगल से फील नहीं हो रहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। कोई उस तरीके की स्ट्रिक्टनेस स्टाफ के लिहाज से जैसे वहाँ प्राइवेट में होता है, या यहाँ एक रिलैक्सेशन है, एक फ्रेंडली माहौल? टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल है तो मगर नहीं फील हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल है। टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, इवन प्रिंसिपल सर वो इतने फ्रेंडली है, मतलब वरना प्रिंसिपल जी, तो होते हैं, मतलब नहीं फील होता कि ये प्रिंसिपल सर है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद प्रिंसिपल सर। अच्छा, आपका कोई मैसेज है और जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कि वो आए गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लें और यहाँ फील करें यहाँ की एजुकेशन कितनी अच्छी है? यस सर, मतलब मैं चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी प्राइवेट स्कूल ही कुछ है। यहाँ के रेगुलर टेस्ट्स होते हैं, मतलब टीचर्स बहुत पेन्स लेते हैं हमारे लिए, मतलब आप लोग एग्जाम में कुछ करें, अच्छा करें। रेगुलर टेस्ट्स होते हैं, सब कुछ रेगुलर होता है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस स्कूल। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ बात की और आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कॉन्वेंट से लेकर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल तक का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। New thoughts, new hopes, and new words. Thanks and who was the first state governor of Kashmir? Wrong answer. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हमारे साथ एक और जो बच्ची है जो इस स्कूल में ज़ेर तालीम है। पहले मैं इनका नाम जानूंगा, ये कहाँ से हैं, पहले इस पे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? My name is Saburi Rafiq Jing and I'm from Neil. कहाँ से? Neil. अच्छा, आप नील से हैं। Yes, माशाल्लाह। नील एक बहुत खूबसूरत वादी है। नील अक्सर लोग जाते हैं वासन मरग और जो दूसरी जगह हैं वहाँ पे घूमने फिरने के लिए। उस वादी से इस बच्चे का ताल्लुक है। हालांकि वहाँ भी एक हायर सेकेंडरी है, हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये एक अपना एक विश्वास होता है, मन बना लिया होता है एक बच्चे ने कि मैंने कहाँ पढ़ना है और कहाँ जाना है और मेरा एम क्या है। मैं जानूंगा कि आप किस क्लास में हैं? I'm in 10th standard. कैसा आप फील कर रही हैं इस गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, यहाँ के स्टाफ को लेकर, यहाँ की एजुकेशन को लेकर? मैं तो बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे ये स्कूल आपने देखा तो इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, फैसिलिटीज दोनों ही बहुत अच्छी है और इधर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और टीचर्स को क्या पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट है। जैसे बच्चा, हाँ, अगर मैं किसी और स्कूल में होती तो मैं सोचती कि एक दिन छुट्टी मिल जाए, लेकिन इधर हम सोचते हैं हमारा कोई दिन ना टूटे, क्योंकि जो हमें नॉलेज मिलती है हर दिन कोई नई चीज मिलती है। अगले दिन हमें इवन अगर हमने छुट्टी लगाई वो चीज रिपीट करते हैं, लेकिन उतना नहीं होता है, इसलिए हम खुद ही कोशिश करते हैं कि हमसे कोई छुट्टी नहीं लगे। आपको ये लगता है कि बच्चे अक्सर स्कूल क्लासेस इसलिए बंक करते हैं कि वहां पढ़ाई नहीं होती है, इस वजह से वो बोर होते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आपका इंटरेस्ट अच्छा है, फ्रेंडली माहौल है, तो आप चाहते हैं कि कोई छुट्टी ना हो? यस सर, मैं सोचती हूँ संडे की भी छुट्टी ना हो। जी। यस सर। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि सिलेबस होता है, हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सिलेबस की, और जो टीचिंग फैकल्टी है यस सर, वो कैसे हैं? बहुत ही अच्छे है। वो अपने हिसाब से पूरी मेहनत करते हैं और जितना भी उनके पास होता है वो जनरल नॉलेज। और एक चीज बताऊंगी, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें बताते हैं कि जैसे सुबह एक क्वेश्चंस पूछते हैं असेंबली में, उसमें मतलब टीचर्स को नहीं तो कौन सी गर्ज होगी बच्चा पढ़े या ना पढ़े, इधर क्या कहते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, बच्चे को क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, नॉलेज के लिए कहते हैं कि जो बच्चा ज्यादा आंसर्स देगा क्वेश्चंस के उसको हम चॉकलेट देंगे। वो चॉकलेट का मकसद ही यही है कि बच्चे को पढ़े एक्स्ट्रा नॉलेज। हाँ, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्कूल वालों ने और अपने पैसे से देते हैं, ना तो कौन सा टीचर सोचेगा, हाँ सोचेंगे बच्चों से ले, लेकिन यहाँ देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने जो अपना एक्सपीरियंस इस स्कूल के हवाले से शेयर किया है। थैंक। एक और बच्ची हमारे साथ यहाँ पर है इस क्लासरूम के अंदर, जिनसे हम बात करेंगे और इनका जो एक्सपीरियंस है इस स्कूल को लेकर, कितने सालों से ये इस स्कूल में पढ़ती आ रही हैं और आज इनको क्या फील हो रहा है। लेकिन शुरुआत इनके नाम से करेंगे। मैं आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम इर्तिजा है, मैं हार्डवेयर स्कूल में रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ 11th क्लास में। तो कैसा लगता है आपको, जब देखिए बाकी स्कूल्स भी हैं, आज चर्चे जो हैं पूरे, जहां हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे तो ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल, ऐसा क्या चमत्कार है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो टीचर्स की पंक्चुअलिटी है, इंटेलिजेंस है, वेल एजुकेटेड है और
वो बच्चे को अपना बेस्ट देते हैं, वो बच्चे को ऐसे मोटिवेट करते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं कि हमें ये नहीं लगता है कि हम एक क्लासरूम में हैं। और जहां तक यहाँ की फैसिलिटीज की बात, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे सफाई की तरफ दी जाती है कि सबसे पहले तो हमें साफ रखना है, और जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली हमें टाइम है, जैसे कि हम ब्रेक का देखेंगे, 1 बजे हमारी ब्रेक होती है, तो 5 मिनट ऊपर नीचे कभी नहीं होगा, मतलब 2 बजे एग्जैक्ट हमें क्लासरूम्स में जाना है। और जो हमारे प्रिंसिपल सर है, हमारे 5 सब्जेक्ट्स है और 1 सब्जेक्ट जो हमें डिस्कशन का होता है, उसमें टीचर्स आके हमारे साथ डिस्कस करते हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं है कि अब चलो एक क्लास वैकेंट है, उसको टीचर बहुत ही इजीली से लेते हैं, चलो एक क्लास वैकेंट है बच्चों को हमें टीचर्स कुछ ऐसे मोटिवेशन उस क्लास में भी देते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी स्मार्ट रूम्स जो है, हमें अगर कोई टीचर किसी दिन कोई छुट्टी पे गया हो, या ऐसे तो कभी नहीं होता है, रेयर केसेस में होता है कि कभी कोई टीचर छुट्टी पे गया हो, तो हमारा कोई लेक्चर मिस नहीं होता है। हमें इधर स्मार्ट रूम में आना है, हमें जो इंफॉर्मेशन लेनी है, हमारे प्रिंसिपल सर खुद यहाँ पे बैठते हैं और हमें पढ़ाते हैं। ऐसे कि जैसे कि बाकी प्रिंसिपल्स है बैठे होते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर कभी अपने ऑफिस में नहीं बैठे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताएं कि जैसे हमने देखा कि 10th क्लास के एग्जाम हो गए हैं जी सर। अभी रिजल्ट नहीं आया है जी सर। तो आपकी क्लास में कितनी बच्चियां अभी आ रही हैं जो पढ़ाई चल रही है फ्रॉम फर्स्ट डे से, जैसे कि मैंने सुना वो क्लासें चल रही हैं? सर मेडिकल का तो हमारा रोल जो है वो फुल हो गया, उसमें सेक्शंस बन रहे हैं। अच्छा जी सर, सेक्शंस बन रहे हैं। अभी रिजल्ट आने का जी सर, अभी रिजल्ट आने का आधी लड़कियों को वेट है, लेकिन जो मतलब जो स्कूल आए उनकी वजह से जो हमारा रोल जो है फुल हो गया, सेक्शंस बन गए मेडिकल में। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है उसमें भी आधे से ज्यादा क्लास फुल होती है, और हमारी क्लासेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई टीचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वो हमें अच्छे से पढ़ाते, पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ाते, चाहे हम एक ही बच्चा क्यों ना आए। वो आजकल बारिशें चल रही है, बारिशों का मौसम है, ट्रैफिक का इश्यू होता है, लेकिन सारी लड़कियां आ रही है और हमारे टीचर्स टाइम पे पहुंचते, हमें टाइम पे क्लासेस देते, हमें सबसे बेस्ट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। और जी हमारे साथ हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, इनसे हम इनका नाम जानेंगे। मेरा नाम मदिहा है और मैं बनिहाल में रहती हूँ, आई मीन रेलवे स्टेशन, और मैं यहाँ गर्ल्स हाई सेकेंडरी में पढ़ती हूँ। तो कैसा लगता है आपको कि जो गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ स्टाफ अच्छा है, यहाँ अकोमोडेशन है, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, स्टाफ तो बहुत अच्छा है और स्टाफ के साथ साथ प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैं जब यहाँ एडमिशन के लिए आई पहले दिन से ही मुझे मतलब प्रिंसिपल सर मुझे जानते नहीं थे, वो ये सवाल उन्होंने उतना नहीं पूछा, बट उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं उनकी खुद की बच्ची हूँ, मतलब ऐसे ट्रीट किया कि जैसे मैं यहीं पढ़ती थी। तो वो बिहेवियर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्रिंसिपल सर जो है हमारे, वो हर एक बच्चे की केयर करते हैं, अपना समझते हैं हर एक को। उतना वो शायद अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते होंगे जितना यहाँ की लड़कियों के बारे में सोचते हैं। और जो यहाँ का स्टाफ है वो तो विद मीन एक वर्ड टू वर्ड हमें समझाते हैं, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार समझाते हैं। और वो कभी बोर नहीं होते कि मतलब अब आपने इतना पूछ लिया, वो ये नहीं, वो तो एक एक चीज़ हमें मीन टू मीन बताते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपका नाम जानूंगा। सर सानिया मोहम्मद। आप कहाँ से हैं? सर डोलिया। अच्छा, आप गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है, कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमें पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो 10th के पेपर जब से ख़त्म हुए तो हमारी तब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जब तक हमारे रिजल्ट नहीं निकलेंगे तब तक स्कूल नहीं जाना चाहिए, या टीचर्स भी, कोई टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि तब तक मतलब क्या ही पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा स्कूल जो है यहाँ पे हमें लगभग बहुत सारा पढ़ाया तब से ही, और प्रिंसिपल सर ने ये कभी नहीं बोला कि मतलब जब रिजल्ट निकलेंगे फिर से तब क्लास स्टार्ट होंगी। उनने हमें, जब हमारा लास्ट पेपर था तो हम यहाँ आए, तो हम अपने स्कूल पे आए, प्रिंसिपल सर ने बोला कि नेक्स्ट डे से ही क्लासेस शुरू होंगी। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, 3 दिन हमें ब्रेक चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 3 दिन हम घर पे बैठे, फिर प्रैक्टिकल्स भी हमारी हुई। हाँ, उसके बाद क्लास वर्क हमारा स्टार्ट हो गया है 11th का। और हम थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और बच्चे हमारे साथ है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, जिनके साथ हम बात करेंगे कि इस स्कूल की खूबी क्या है। लेकिन मैं इनका नाम जानूंगा पहले। सबसे मैं आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम कुरतुलैन है, मैं 11th मेडिकल में पढ़ती हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पानी।
क्या लगता है आपको इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की खूबी क्या है? यहाँ स्टाफ कैसा है, यहाँ एकोमोडेशन कैसी है? लोग बाहर कहते हैं, बातें करते हैं कि आप जाइए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को देखिए, ऐसा क्या है? सर पहले तो जब मैं 9th में यहाँ आई थी, मैं तब की बात करूंगी कि जब हम आते थे तो दिल नहीं करता था अंदर आने का। क्लासरूम में जाते थे तो ऐसा लगता था कि हमें बस कैद कर दिया गया है, जैसे जेल में किसी को बंद है, ऐसा लगता था। मतलब 11 बजे का वेट होता था, हम कब बाहर निकलेंगे, क्लास कब खत्म होगी, हम बाहर का माहौल देखेंगे। अंदर अंधेरा जैसा लगता था। मतलब जैसे ही 4 बजे छुट्टी होती थी, ऐसा लगता था कि हम स्कूल से नहीं, हम जेल से बाहर जा रहे हैं। हाँ जी सर। तो फिर जब हम मतलब 9th में उतना नहीं आए, लॉकडाउन रहा, तो फिर जब हम 10th में आए, ऐसा ही पहले दिन लगा कि अल्लाह करे कि फिर से लॉकडाउन हो, जब स्कूल ना जाए, क्योंकि ऐसा हमने 9th में यहाँ देखा था। तो जब हम 10th में पहले दिन स्कूल आए तो यहाँ देखा कि मतलब पूरा ही चेंज हो गया है। हमारी जो बिल्डिंग्स थी सारी चेंज हो गई है, वो जो रूम्स पहले थे यहाँ वो चेंज हो गए हैं, यहाँ वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जो एक्स्ट्रा था, जैसे सर हमारा स्मार्ट बोर्ड है, मतलब अभी मुझे लगता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं होगा सर, हमारे स्कूल में है सर। टीटी मतलब रूम है हमारे पास, जो कहीं मैंने आज तक तो नहीं देखा, मे बी नहीं होगा कहीं, लेकिन यहाँ है सर। फिर है हमारे टीचर्स, जो हमारी पढ़ाई में तो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे है जैसे हम फ्रेंड्स है सर। बाहर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कल का दिन कब आएगा, हम दोबारा से स्कूल में एंटर हो। जी सर, ऐसा लगता है कि मतलब हम जाए ही ना, मतलब स्कूल में कोई छुट्टी ना हो, मतलब संडे भी ना आए, ना कोई हॉलीडेज होता है वो भी ना आए, हम स्कूल में ही सारा दिन गुजारे, ऐसा होता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये आज के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हो रही थी हमारी मशाल टाइम्स पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल के अंदर, और आपने इनकी जुबानी सुनी। यहाँ कोई टीचर नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं कि इनको बोलना क्या है, लेकिन मैं एक बात जरूर वालिदैन तक पहुंचाना चाहूंगा, जिनका ये जहन में है कि उनके बच्चे सिर्फ प्राइवेट स्कूल के अंदर ही अच्छे बन सकते हैं और वहां पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन जहां हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे तो अब वो वक्त चला गया है। आप सभी को पता है, ये आज से ही नहीं बल्कि पहले से ही गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड होता है, वो एग्जाम क्वालिफाई करके आए होते हैं। उसके बाद जो उनकी पंक्चुअलिटी है, जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स या फिर जो एजुकेशन के लिहाज से, वो भी देखने को मिलती है। हमने अक्सर सुना था बाहर की दुनिया से इस स्कूल के बाहर जो आता है कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में देखने को कुछ नहीं है, लेकिन आज तरसते हैं बच्चे भी और वालिदैन भी, बाहर के लोग भी, सियासतदान भी और समाजी कारकुनान भी, कि वाकई में जो एक मॉडल, एक नमूना पेश किया है यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने, वो देखने के काबिल है। जिन भी बच्चों से हमने बात की उन्होंने यही कहा कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत पंक्चुअल है, बहुत इंटेलिजेंट है और फ्रेंडली माहौल यहाँ बनता है। हम कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है सरकार के, हम कोई सरकारी स्कूलों के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कोई ये ना समझे, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि सरकारी स्कूलों में भी बेहतरीन, बेहतर और अच्छी तालीम दी जाती है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।